गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर सांख्य दर्शन पर हम बात कर रहे थे। और हमारी जो पिछली चर्चा थी उसमें प्रमाण मीमांसा पर हमने चर्चा की। बहुत सारी बातें मैंने बताई थी। प्रमाण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा दी थी कि यथार्थ ज्ञान का साधन ही प्रमाण कहलाता है। प्रमाण भारतीय दर्शन में जिसे हम प्रमाण मीमांसा या प्रमाण विचार कहते हैं, पाश्चात्य दर्शन में उसी को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। भारतीय दर्शन में जो प्रमाण विचार है, मैंने ये आग्रह किया था कि उस प्रमाण विचार को समझने के लिए उसके साथ जुड़ी कुछ शब्दावली जानना जरूरी है, जिसमें हमने बात की थी प्रमाण की, प्रमा की, अप्रमा की, प्रमेय की और प्रमाता की। ये 5 शब्द मैंने काम में लिए थे। सांख्य के संदर्भ में बात करने से पूर्व हमने भारतीय दर्शन के संपूर्ण प्रमाण मीमांसा के स्वरूप पर एक नज़र डाली थी। और उसमें हमने बात ये की थी कि सभी भारतीय दार्शनिक प्रमाण मीमांसा को ज्ञान के साधन के रूप में मानते हैं, लेकिन प्रमाणों की संख्या को लेकर थोड़ा मतभेद है। जैसे उदाहरण के रूप में कि चार्वाक दर्शन केवल 1 प्रमाण मानता है, बौद्ध और वैशेषिक 2 प्रमाण मानते हैं, न्याय 4 प्रमाण मानता है, जैन 3 प्रमाण मानता है, मीमांसा और वेदांत में 5 और 6 प्रमाण माने गए हैं। लेकिन सांख्य दर्शन और योग दर्शन के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ पर प्रमाणों की संख्या 3 मानी गई है। ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने यहाँ बताई थी वो ये थी कि सांख्य दर्शन ये मानता है कि प्रमाण के अंतर्गत जिस विषय का ज्ञान हम प्राप्त करने वाले हैं उसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए, जिनमें एक को हमने कहा था वह असंदिग्ध हो, यानी जिस विषय का हम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं वह असंदिग्ध होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। दूसरा हमने कहा था वो अविपरीत हो, अर्थात बाधित न होने वाला हो। बाधित न होने वाला, बाधित न होने वाले से क्या तात्पर्य है कि वो किसी अन्य ज्ञान से खंडित ना हो, बाधित ना हो। और तीसरी चीज़ थी वह अनधिगत हो, यानी पूर्व से अज्ञात हो। यदि कोई विषय पहले से ही हम जानते हैं तो फिर प्रमाणों से उसको दोबारा जानने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। तो असंदिग्ध, अविपरीत और अनधिगत, ये 3 शर्तें जो हैं वो प्रमाण के अंतर्गत जोड़ी गई थी। अब एक प्रश्न हमने ये भी जिक्र किया था कि सांख्य दर्शन के सामने एक प्रश्न उठाया गया कि सांख्य ने 3 ही प्रमाण क्यों माने हैं, कम और ज़्यादा क्यों नहीं माने। तो मैं बहुत ही जल्दी से इसका जवाब देता हूँ कि सांख्य दर्शन इसका जवाब देते हुए ये कहा था कि 3 प्रमाणों से कम के से तो हमारा काम नहीं चलेगा, और 3 प्रमाणों से ज़्यादा की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि शेष प्रमाणों का अंतर्भाव इन्हीं 3 प्रमाणों में हो जाता है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण मानते हैं। फिर हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की थी। सांख्य में ही नहीं बल्कि सभी दार्शनिकों में प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया और इसको ज्येष्ठ माना गया, सबसे बड़ा माना गया, पहला माना गया। कारण क्या है? सहज रूप से जानने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष को सबसे पहले क्यों इसको चर्चा में रखा जाता है। इसलिए क्योंकि बाकी शेष जो प्रमाण हैं जो अन्य दार्शनिकों ने स्वीकार किए या सांख्य ने स्वीकार किए, वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष पर ही आधारित हैं। इसलिए सर्वप्रथम चर्चा जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण की होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में एक परिभाषा सांख्य दर्शन ने प्रस्तुत की है। वह परिभाषा मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि विषय से सन्निकृष्ट, इंद्रिय पर आश्रित, अधिवसाय प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो 3-4 चीजें इसमें बोली कि विषय से सन्निकृष्ट, तो ये जो विषय है ये बाह्य होता है। पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, पशु पक्षी, मकान, दुकान, घर, किताब, पुस्तक, चश्मा, मोबाइल, कुछ भी बाहर संसार की जितनी विविधता भरी वस्तुएं हैं वो सब हमारे लिए विषय हैं। तो विषय से सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट किसका हुआ? इंद्रियों का। इसलिए विषय से सन्निकृष्ट और इंद्रिय पर आश्रित, और इंद्रियों पर आश्रित। अब आगे देखेंगे अपन कि सांख्य दर्शन में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मानी गई, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियों की ही बात कर रहे हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? तो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनसे क्रमशः हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 प्रकार के विषयों का ज्ञान होता है। तो विषय जब इंद्रियों से संपर्क में आता है तो वह विषय आगे बढ़ता है और बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि अधिवसाय करती है। अध्यवसाय, अधिवसाय का अर्थ है कि बुद्धि जो है उसमें, चूंकि सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है, तो जब ज्ञान की प्रक्रिया में बुद्धि आती है तब उसमें अन्य गुण दब जाते हैं और सत्व गुण का स्फुरण होता है। यह आगे और भी आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि रिलेटेड है एक दूसरे से चीज़ें। कि सांख्य दर्शन जो मूल तत्व मानता है प्रकृति, वो त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका का मतलब है कि उसमें सत्व, रज, तम 3 तत्व हैं, है ना, और तीनों का स्वरूप अलग अलग है। ये आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना जानना चाहिए कि सांख्य ने जो मूल तत्व माना प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले संसार की सभी चीज़ें जो हैं उन सब में 3 गुण होते हैं। तो बुद्धि में भी तीनों गुण विद्यमान हैं। तो जब ज्ञान की प्रक्रिया में बुद्धि पे इंद्रियों के माध्यम से विषय पहुंचते हैं तो बुद्धि में निहित तमोगुण जो ज्ञान का बाधक है वो दब जाता है और सत्व गुण का स्फुरण होता है। परिणाम स्वरूप बुद्धि अधिवसाय करती है और यही बुद्धि जनित अधिवसाय, यही वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। बुद्धि सांख्य दर्शन के अनुसार, देखिए हम अब अपना यहाँ जो अपना व्यक्तिगत ज्ञान है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, क्योंकि जब हम सांख्य पढ़ रहे हैं तो हमें सांख्य दर्शन ही पर ध्यान देना चाहिए। तो सांख्य ने ये माना कि बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण, और प्रकृति जड़ है इसलिए बुद्धि भी जड़ है, तो बुद्धि स्वरूपतः जड़ प्रकृति का परिणाम होने के कारण अचेतन है। तो अचेतन होने के बावजूद भी होने के कारण उसका अधिवसाय भी जड़वत अचेतन ही है। अधिवसाय यानी बुद्धि को जो ज्ञान हो रहा है वह भी जड़वत और चेतन ही है। यद्यपि सांख्य दर्शन ये कहता है कि बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण वह दर्पण के समान पुरुष के चैतन्य को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। तो पुरुष, बुद्धि स्वयं तो जड़ है, लेकिन सांख्य में जो दूसरा मूल तत्व माना गया है पुरुष, पुरुष मानी आत्मा, तो आत्मा तो चेतन है। तो आत्मा का चैतन्य का प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है तो बुद्धि भी चेतनवत सी हो उठती है, उसकी अचेतन वृत्ति भी जागृत हो जाती है। समझ रहे हैं ना? यानी जैसे मान लीजिए सूरज है, अब सूर्य का प्रकाश हमारे घर के किसी एक चमकीले पदार्थ पर पड़े तो वो पदार्थ चमकीला नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश पड़ने से वो चमक उठता है। कुछ ऐसा ही बुद्धि के साथ है। तो पुरुष का चैतन्य जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है तो बुद्धि की अचेतन वृत्ति उद्भासित हो उठती है तथा वह प्रकाशित होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणित हो जाती है। तो एक मत तो प्रत्यक्ष ज्ञान के संदर्भ में यह है, परंतु वाचस्पति मिश्र के अनुसार इस मत से आगे वाचस्पति अपन ने जो बात की कि बुद्धि में पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने के कारण बुद्धि भी चमक उठती है, बुद्धि चमक उठती है और यहाँ वो ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ बनती है। लेकिन विज्ञान भिक्षु इस मत से थोड़ा और आगे बढ़ते कहते हैं कि बुद्धि में सत्व गुण की अधिकता के कारण जब उस पर आत्मा का यानी पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है तब उसमें भी चैतन्य का आभास होता है। जब हम आभास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये मानकर चलना चाहिए कि वास्तव में ऐसा है नहीं, आभास होता है। और इस स्थिति के बाद विषय के आकार से प्रकाशित बुद्धि आत्मा पुरुष में प्रतिबिंबित होती है। यानी यहाँ विज्ञान भिक्षु ये कहना चाहते हैं कि जब बुद्धि में पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो बुद्धि उद्भासित हो उठती है और विषय को ग्रहण करती है। तो विज्ञान वाचस्पति मिश्र ने तो यहीं तक माना, लेकिन विज्ञान भिक्षु ये कहता है कि बुद्धि का यह उद्भासित ज्ञान पुनः आत्मा तक पहुंचता है। या यूँ कह लीजिए सीधे सीधे भाषा में हम बोलें तो विज्ञान भिक्षु जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में आत्मा को भी शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद हैं जो सांख्य दर्शन मानता है। एक है निर्विकल्प प्रत्यक्ष और एक है सविकल्प प्रत्यक्ष। तो इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होने के कारण जो विषय की केवल आलोचना होती है, अनुभूति होती है, उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। शब्द से समझिएगा, निर्विकल्प का अर्थ है कि जब बिना विकल्पों के विषय बुद्धि के समक्ष आता है ना, उसमें हमें वस्तु के रूप, गुण, धर्म, लक्षण आदि का ज्ञान नहीं होता। और सविकल्प स्थिति का अर्थ होता है कि बुद्धि में प्रथम स्थिति के बाद विषय का मन के द्वारा विश्लेषण, संश्लेषण
रूप निर्धारण होता है, रूप गुण धर्म लक्षण आदि सभी का जब ज्ञान होता है तो विकल्प सहित ये है सविकल्प प्रत्यक्ष। ये दो प्रकार के भेद सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष के माने गए हैं। चलिए पहला प्रमाण पूरा हुआ प्रत्यक्ष, और दूसरे प्रमाण पर बात करते हैं, वह है अनुमान। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं कर दूं कि सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन इन दोनों के प्रत्यक्ष प्रमाण में काफ़ी बड़ा भेद है। कभी कभी ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्योंकि ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि सांख्य के प्रत्यक्ष प्रमाण की न्याय के प्रत्यक्ष प्रमाण से तुलना कीजिए। तो न्याय दर्शन में जो एक तो प्रत्यक्ष की जो परिभाषा दी वो थोड़ी भिन्न है। उन्होंने कहा कि इंद्रिय तथा विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न अव्यभिचारी मानी दोष रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। तो यहाँ इन्होंने इंद्रिय और विषय से सन्निकर्ष माना और किसी प्रकार का कारण सामग्री में दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि सांख्य दर्शन बुद्धि और फिर आत्मा और आदि तक विषय को ले जाता है, लेकिन न्याय दर्शन ने परिभाषा को बहुत ही थोड़ा कम करके बताया। लेकिन न्याय दर्शन इसके बावजूद भी प्रत्यक्ष प्रमाण पर सांख्य दर्शन से ज़्यादा चर्चा करता है। कैसे कि उसने बहुत ज़्यादा वर्गीकरण किया। जैसे सांख्य ने तो केवल सविकल्प और निर्विकल्प प्रत्यक्ष किया, परंतु न्याय दर्शन पहले तो लौकिक और अलौकिक भेद करता है। तो लौकिक में फिर वो 3 बाह्य और मानस का भेद करता है, ठीक है ना। तो बाह्य में तो 5 प्रकार के प्रत्यक्ष है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से होते हैं, और मानस में मन के द्वारा होने वाला ज्ञान है, और फिर अलौकिक प्रत्यक्ष की बात और करता है। ये न्याय दर्शन की विशिष्टता है। तो अलौकिक प्रत्यक्ष में भी ज्ञान लक्षण, योगज लक्षण और सामान्य लक्षण, ये 3 प्रकार के प्रत्यक्ष से न्याय दर्शन में माने गए हैं। मैंने PDF के रूप में आपको नोट्स उपलब्ध कराए हैं, आप उनको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ पर विस्तार से उपलब्ध हैं। तो यही चर्चा जो मैं अभी वीडियो के रूप में पढ़ा रहा हूँ और आपको देने वाला हूँ, मैंने आपको PDF में व्हाट्सएप किया है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लें। BA 3rd ईयर के विद्यार्थी जो GCA कॉलेज के हैं, उनके लिए जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उस ग्रुप में मैंने PDF फाइल भी अपलोड की है। चलिए दूसरा प्रमाण जो सांख्य दर्शन में माना गया है वह है अनुमान। अनुमान पर हम चाहें तो 2 दिन तक बात हो सकती है, 3 दिन तक बात हो सकती है, इतना विस्तृत प्रमाण है अनुमान। लेकिन हम यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में बात करेंगे कि अनुमान का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, यानी जो चीज़ हम जानते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हुई थी तब ये कहा था ना, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम क्यों है, क्योंकि शेष प्रमाण इसी पर आधारित है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रथम माना। तो अनुमान प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। तो अनुमान यानी एक ज्ञान के पश्चात दूसरा ज्ञान, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। अब प्रश्न यहाँ ये है कि अनुमान प्रमाण की सत्ता क्यों मानी जाए। तो सांख्य ने उन दार्शनिकों को जो अनुमान को प्रमाण नहीं मानते, उनको जवाब देते हुए कहा कि यदि वो दार्शनिक अनुमान को प्रमाण नहीं मानते हैं तो फिर दूसरे व्यक्ति के मनस में निहित संदेह आदि का हमें ज्ञान कैसे होगा। तो ये अनुमान से ही संभव है, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। अब सांख्य दर्शन की भाषा में यदि अनुमान प्रमाण की बात करें तो वो कहते हैं लिंग तथा लिंगी से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। लिंग का अर्थ है व्याप्य और लिंगी का अर्थ है व्यापक। यानी क्या समझेंगे इसको, व्यापक का अर्थात हेतु, किसी के द्वारा व्याप्त। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ लिंग और लिंगी के बीच जो स्वाभाविक संबंध होता है उससे अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। अब कैसे समझेंगे इसको, ये लिंग लिंगी व्यापी व्यापक शब्द आपके लिए थोड़े कठिन है, हेतु और साध्य शब्द का प्रयोग मैं करूँ तो ज़्यादा उचित होगा। तो एक उदाहरण से लेंगे अपन बात को कि धूम और अग्नि। तो हम जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसा एक व्याप्ति का निर्धारण कर लेते हैं। तो धूम मानी धुआं, ये तो है हेतु, और अग्नि है साध्य, ठीक है ना। तो लिंग मानी हेतु मानी धूम और लिंगी मानी अग्नि मानी साध्य, ठीक है। तो इस हेतु और साध्य के बीच जो एक नित्य संबंध है ये व्याप्ति कहलाता है, और यह व्याप्ति ये अनुमान का प्राण है। अब ये व्याप्ति का निर्धारण कैसे होता है, यानी व्याप्ति का निर्माण कैसे होता है, व्याप्ति बनाई कैसे जाती है, तो वो प्रत्यक्ष से बनती है। कैसे बनती है, तो जब हम अनेकानेक बार
धुआं के साथ आग को देखते हैं, धूम के साथ आग को देखते हैं तो हम व्याप्ति का निर्धारण कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। याद रखिएगा, जितनी भी बार धूम देखी उतनी बार अग्नि देखी, और इसका विपरीत कभी नहीं देखा कि धूम तो हो पर अग्नि नहीं हो। याद रखिए ये चीज़ भी शामिल है कि धूम तो हो और अग्नि नहीं हो, ऐसा भी हमने देखा अपने घर के चूल्हे में, पड़ोसी के घर के चूल्हे में, और इधर उधर के चूल्हे में, या और अन्यत्र बहुत सारी जगह पर हमने हमेशा धूम के साथ अग्नि को देखा, और इसलिए हमने व्याप्ति का निर्धारण किया कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो ये जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति का ज्ञान पहले प्रत्यक्ष से होना चाहिए। तो एक बार प्रत्यक्ष तो यहाँ काम आ गया अनुमान में, और अनुमान में जब हम इस व्याप्ति का प्रयोग करके किसी विशेष संदर्भ में कोई और बात सिद्ध करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब पुनः प्रत्यक्ष हमारे काम आता है। तब कैसे आता है? तो जैसे एक तो हमने व्याप्ति बना ली कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ठीक है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब कालांतर में हमने कहीं पर केवल धूम देखा, ठीक है, तो जैसे हमारी फिलॉसफी में जो उदाहरण अपन देते हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, चूँकि पर्वत पर धूम है अतः पर्वत पर अग्नि है। तो हमने फिर दोबारा क्या देखा? पर्वत पर धूम देखा। तो पर्वत पर धूम तो दिख रहा है, दूर है वो इसलिए दिख रहा है, लेकिन अग्नि नहीं दिख रही। तो धूम दिखाई देने के कारण हम जो है वहाँ पर अग्नि का अनुमान करते हैं। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष दोबारा हुआ। अब ये जो प्रत्यक्ष है ये इसको कौन सा प्रत्यक्ष बोलते हैं? इसको बोलते हैं पक्ष धर्मता का ज्ञान। पक्ष धर्मता का अर्थ है कि पर्वत जो है वो पक्ष है और उसने धर्म मानी हेतु धूम को धारण किया हुआ है। तो इसका ज्ञान भी हमें प्रत्यक्ष से होता है। तो अनुमान प्रमाण में दो प्रत्यक्षों का हम सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो अनुमान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कह देना आवश्यक है कि अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है, और प्रत्यक्ष का जो लक्षण अपने पढ़ा था प्रतिविषद विषायो, तो ये अनुमान में भी लागू होता है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष पर आधारित है तो प्रत्यक्ष में जो विशिष्टताएं हैं वो अनुमान में भी शामिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सांख्य दर्शन में अनुमान के भेद किए गए हैं। त्रिविध अनुमान ख्यातम के रूप में कुल 3 भेद अनुमान के स्वीकार किए हैं, लेकिन इन 3 भेदों को सांख्य ने अलग रूप में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम सांख्य दर्शन अनुमान प्रमाण के 2 भेद करता है, वीत और अवीत। वीत का अर्थ है अन्वय व्याप्ति पर आधारित, और अवीत का अर्थ है व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, अन्वय व्याप्ति क्या होती है। ऊपर अपन ने क्या देखा कि धूम और अग्नि को साथ साथ देखना ये व्याप्ति है, ठीक है। तो हेतु, अब अन्वय का मैं परिभाषा दे रहा हूँ अन्वय व्याप्ति की, कि हेतु के होने पर साध्य का होना, ये अन्वय व्याप्ति है। यानी धूम है तो अग्नि भी है, और इसका विपरीत यदि अपन कर दें कि यदि अग्नि नहीं तो धूम नहीं, यानी साध्य के अभाव से हेतु के अभाव का ज्ञान, ये है व्यतिरेक व्याप्ति। तो इन दोनों के आधार पर सांख्य दर्शन ने जो है अनुमान प्रमाण के भेद किए। तो वीत जो है, जो अन्वय व्याप्ति पर आधारित है कि हेतु के होने पर साध्य का होना, जैसे धूम के होने पर अग्नि का होना। ये तो एक उदाहरण है जो हम समझाने के लिए दे रहे हैं। फिलहाल इसको जो फिलॉसफी की भाषा में बोलेंगे तो हम बोलेंगे हेतु के होने पर साध्य का होना। तो इस वीत व्याप्ति पर आधारित वीत अनुमान के अंतर्गत 2 भेद हैं, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। तो पूर्ववत अनुमान वह होता है जिसके अंतर्गत साध्य और उसके हेतु के बीच व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष पूर्व से हमें ज्ञात हो। तो जैसे ये धूम और अग्नि का जो उदाहरण अपन देते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, और हमने धूम और अग्नि के बीच संबंध अनेकों बार देखा है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान वहाँ है जहाँ हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति का कोई विशेष उदाहरण तो ना हो, कोई विशेष ज्ञात उदाहरण तो ना हो, किंतु इसका ज्ञान अनुमानकर्ता को सामान्य रूप से हो। सामान्य रूप से का मतलब जैसे हमारी इंद्रियों की सत्ता का ज्ञान इसी अनुमान से होता है कि इंद्रियों, जैसे हमारे आँख है, ये कैसे ज्ञात होगा। तो आप साधारण से तो यूँ कहेंगे कि साहब हम छू के देख सकते हैं और आँखों को देख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा
कि छूने से तो ये कैसे तय हो जाएगा कि ये आँख है। भाई आप अपनी आँख को छू के देखिए, तो छूने से ऐसी कौन सी चीज़ है। जैसे आप कहेंगे गोलाई, तो गोलाई तो कोई और भी वस्तु हो सकती है। जैसे आप कैसे गीलापन, तो गीलापन कुछ और भी हो सकता है। तो ठोसपन, ठोस कुछ और हो सकता है। तो छूने से ये आँख है ये ज्ञात नहीं होता, और न देखने से, क्योंकि आप देखेंगे कहाँ, शीशे में थोड़ी देखने की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो आँख है, इसका ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि हमें दृश्य दिखाई देते हैं, संसार की चीज़ें दिखाई देती है। तो दिखाई देती है तो देखने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए, और वही आँख है। इस तरह से हम यहाँ पर अनुमान की बात करते हैं। कुछ चीज़ें सुनाई देती है तो कान है, गंध ग्रहण होती है तो नासिका है, स्वाद पता लगता है तो वो स्वादेंद्रिय है। ये ज्ञान अनुमान से होता। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान में, कि यहाँ हम कोई विशेष वस्तु को देखकर ही आँख का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, कि कोई नोट्स देखे या कोई मोबाइल देखा या चश्मा देखा, कुछ भी दिखाई देगा, आँख का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि व्याप्ति का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं है, सामान्य बात है, इसके आधार पर हम यहाँ पर अनुमान प्राप्त करते हैं। और शेषवत अनुमान, जैसा अपन ने कहा, अवीत यानी व्यतिरेक व्याप्ति पर, कि साध्य के अभाव से हेतु के अभाव का भी ज्ञान। एक तो ये है, और दूसरा ये होता है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में नेगेटिव सोचते हुए कि पृथ्वी में रूप नहीं है, रस नहीं है, शब्द नहीं है, इसलिए गंध है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, शेष क्या बच गया, गंध है, तो हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। या फिर यूँ कह लीजिए कि समुद्र की एक जल बूंद को चख कर शेष समुद्र के खारेपन का ज्ञान, ये भी एक तरीका है कि जिसमें हम शेषवत प्रमाण की बात करते हैं। और तीसरा और अंतिम प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण है। और शब्द प्रमाण में याद हमें यही रखना चाहिए कि इसके संदर्भ में भी ये प्रश्न उठाया गया कि शब्द प्रमाण को मानने की आवश्यकता क्या है। आप्त श्रुतिराप्त वचनम, यानी आप्त पुरुष के वाक्य, जो विश्वास योग्य व्यक्ति हैं उसके कथन, और श्रुति मानी वेदों के कथन को हम यहाँ पर जो है शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। तो कई बार प्रश्न उठाया जाता है कि जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा, उसको अस्वीकार ही क्यों नहीं कर दें, उस वस्तु को, उसको माने ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं, 8 कारण ऐसे हो सकते हैं कि वस्तु होते हुए भी दिखाई ना दे, इसलिए हमें उसको अन्य प्रमाणों से मानना पड़ता है। तो जैसे कोई वस्तु बहुत दूर हो, बहुत नज़दीक हो, जैसे आँख के ऊपर ही हम कोई चीज़ रख दें तो वो दिखाई नहीं कैसे देगी। मन स्थिर नहीं हो, अनमना हो रहा हो मन, और अत्यंत सूक्ष्म हो, कोई दूसरी वस्तु का व्यवधान आ जाए, कोई बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु ढक ली जाए, या एक जैसी वस्तुओं में मिल जाए, आदि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए सांख्य ने कहा कि शब्द प्रमाण भी जरूरी है। और जैसा अपन बात कर रहे हैं कि सांख्य दर्शन शब्द प्रमाण में 2 भेद मानता है, आप्त वाक्य और वैदिक वाक्य। तो आप्त वाक्य में हम ये कहते हैं कि जो विश्वसनीय व्यक्ति है उनके कथनों को रखते हैं, इनको लौकिक वाक्य भी कहते हैं। और वैदिक वाक्यों में जो वेदों को, क्योंकि सांख्य दर्शन वेदों को प्रमाण मानता है और ये कहता है कि उनमें जो बातें कही गई हैं वो सर्वथा प्रमाणिक हैं। तो ये 3 प्रमाण सांख्य दर्शन ने स्वीकार किए हैं। मित्रों, छात्रों, बहुत दिनों से हम प्रमाण मीमांसा पर बात कर रहे थे, काफ़ी लंबी चर्चा के बाद हमारी प्रमाण मीमांसा समाप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि आप PDF और ये वीडियो दोनों देखेंगे तो आप अवश्य ही सांख्य दर्शन की प्रमाण मीमांसा को समझ पाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।